मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है तीसरी कसम, उसका सारांश समझने वाले हैं। तो तीसरी कसम हिंदी के आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक चर्चित आंचलिक कहानी है। तो ये कौन सी कहानी? आंचलिक कहानी, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। इस कहानी के कथानक का स्तर निम्न शीर्षकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हीरामन गाड़ीवान की पहली कसम। तो हम हीरामन गाड़ीवान की पहली कसम देख लेते हैं। क्या कसम ली थी पहली हीरामन ने? हीरामन पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाता था। कौन? हीरामन। हीरामन क्या करता था कि लगातार 20 साल से गाड़ी हाँकने का उसे बहुत अनुभव था, और जब कंट्रोल का ज़माना था, जब यहाँ वहाँ कोई चीज़ नहीं जाती थी, तो चोर बाजारी करके वह माल यहाँ से वहाँ, इस सीमा से उस सीमा तक पहुँचा देता था। इस बार पीठ में जो गुदगुदी लगी वैसी पहले कभी नहीं लगी। पहली बार उसने चोर खेप सीमेंट और कपड़ों की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी से विराटपुर तक पहुंचाई थी। उसका कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसे पक्का गाड़ीवान मानता था कि हीरामन बहुत अच्छा गाड़ीवान है। किंतु 5वीं बार जब गाड़ी भारत की सीमा यानी भारत नेपाल सीमा की तराई में पुलिस वालों ने पकड़ ली, तो जो महाजन का मुनीम था वो गाड़ी के बीचों बीच चुक्की मुक्की लगाए बैठा था। जब दरोगा ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर गाड़ी रुकवाई, तो दरोगा ने मुनीम को गाड़ी में ढूंढ ही लिया। मुनीम ने दरोगा को रुपए देने की बात कही, लेकिन दरोगा का मन रुपयों में बिल्कुल भी न डोला। दरोगा मुनीम को दूर झाड़ियों में ले गया और उस गाड़ी को 4-5 बंदूकधारी सिपाही घेरे रहे। लगता है इस बार ही हीरामन को जेल जाना पड़ेगा। उसे अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी बैलों की चिंता बहुत थी कि बेचारे ये भूखे प्यासे रहेंगे, जेल जाएंगे, फिर नीलाम हो जाएंगे। हीरामन ने क्या किया कि धीरे से बैलों के गले की रस्सी ढीली कर दी या खोल दी। उन्हें जुट्टे से बांधकर, यानी कि दोनों को एक दूसरे से बांधकर भगा दिया और खुद भी उनके साथ भाग गया। झाड़ियों के अंधेरे में कोई न इन्हें देख पाया। गाड़ी टिकट पर खड़ी थी। बैल सीना तान कर तराई के जंगलों में घुस गए और रात भर भागते रहे ये तीनों लोग। घर पर पहुंचकर बेचारा बेसुध पड़ा रहा। कौन? हीरामन। होश में आते ही हीरामन ने तीसरी कसम खाई कि अब वह कभी भी ऐसी चीजों को अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा। हीरामन की दूसरी कसम। अब वह हर व्यापारी से पूछ लेता था कि कहीं ये माल चोरी चकारी वाला तो नहीं है। दूसरी कसम उसने गाड़ी पर बांस न लादने की खाई है। अब वो उस अपनी गाड़ी पर बांस नहीं ला देगा, कोई चाहे उसे 50 रुपये भी क्यों न दे। तो भी हीरामन की गाड़ी अब उसे नहीं मिलेगी। हीरामन की गाड़ी के आगे 4 हाथ बांस लगे हुए थे और पीछे भी 4 हाथ बांसों का एक पिछुआ लगा हुआ था। जो हीरामन की गाड़ी है काबू से बाहर रहती थी, यानी ओवरलोड रहती थी। अब ओवरलोड गाड़ी को नहीं करेगा, यानी बेकाबू वाली लादनी अब नहीं करेगा वो। उसे याद है कि एक बार घोड़ा गाड़ी छतरी के बांस की अगुआ में फंस गई थी। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए उसे गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लादनी ही छोड़ दी थी। तो जब खरैया शहर जा रहा था, तो उसकी जो अगुआ पछुआ निकले थे, घोड़ा गाड़ी में फंस गए थे, तो घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारे थे और गाली भी दी थी। इसलिए उसने ये भी कसम खा ली कि अब वो है
खरैया शहर की ओवरलोडिंग है, अब नहीं करेगा। की कमाई से बैलों का पेट नहीं भरता। पिछले साल उसने अपनी गाड़ी बनवाई। जो सर्कस की कंपनी के बाघों को गाड़ी में ढोना था। दूसरे गाड़ी वालों के बैल तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बाघों को देखते ही रस्सी तोड़कर भाग जाती थी। पर हीरामन ने 100 रुपया भाड़ा लेकर उनका यह काम कर दिया। भले ही थोड़ा बहुत उसे ढोने में दिक्कत आई थी, लेकिन उसे रकम अच्छी मिल गई थी। नौटंकी की जनानी सवारी। हीरामन को लगता था कि 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर बहुत प्रसन्न है। पिछले साल 5 गाड़ी धोकर उसने 100 रुपया कमाए थे, और इस बार वह जनानी सवारी औरत है या चंपा फूल। गाड़ी मेह में महक रही थी। गाड़ी एक खड्डे में आई तो दाहिने बैल का दुआला से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदान है क्या जो इतने धीमे धीमे चल रहा है, बैल से कहता है। गाड़ी के भीतर से आवाज आई, अरे मारो मत। तो उसके कान में जो आवाज पड़ी कि कितनी मीठी बोली है, क्योंकि गाड़ी तो महक रही थी चंपा के फूलों से, क्योंकि उसमें औरत बैठी थी। जनानी सवारी, नौटंकी वाली सवारी बैठी हुई थी। तो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी जिसकी वो सवारी थी, वो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी वाले की थी। लैला बनती थी वो, उसका नाम हीराबाई था। हीराबाई आसपास फेमस थी, पर हीरामन तो इन सब नौटंकी वाले लैला मजनू से दूर रहता था। मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात को काली ओढ़नी में लिपटी औरत बक्सा ढोने वाले नौकर के साथ आई। उसकी गाड़ी में सवार होकर चल दी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी, और रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता था। वो सोचने लगता था कि कितनी सुंदर औरत है, कितनी अच्छी सुंदर है, तो उसके मन के गुब्बारे फूट रहे थे। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस विश करने लगती। वो सोच रहा, जैसे मैं बैलों को डांटता हूँ तो इस विश करने लगती हैं, ये उसे मत मारो, ये वो करने लगती। जनानी सवारी। बार बार हीरामन अंगोछे से पीठ झाड़ता। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी तो एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में आकर के समा गया। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। उसे लगा कोई डाकनी पिशाचनी तो मेरी गाड़ी में आकर नहीं बैठ गई है। हीरामन की नजर जब उस गाड़ी पर पड़ी तो वह चीखते चीखते रुक गए। अरे बाप रे, ये तो परी है। तो हीरामन ने जब देखा तो वो जुगनू कहाँ बैठी थी, उस लैला की, हीराबाई की नाक पर बैठी थी। तो हीराबाई वैसे भी बहुत सुंदर थी, चर्चित थी। तो जैसे ही हीरामन ने देखा तो कहता, अरे बाप रे। पहले तो चीखा चिल्लाया कि कोई डाकनी साचनी तो नहीं आ गई है। पहले तो वो बहुत डर गया, लेकिन जब देखा तो सुंदर सा मुखड़ा देखा। अरे बाप रे, यह तो परी है। बोला वो। हीरामन और हीराबाई का परिचय किस प्रकार हुआ। जो सवारी बैठी थी, यानी कि हीराबाई बैठी थी, वो सुंदरी, मुझे बोला, भैया तुम्हारा नाम क्या है? भैया तुम्हारा नाम क्या है? हीरामन के मन के अंदर लड्डू फूट गया। अरे इतनी प्यारी आवाज कहाँ से आ गई। तो उसने प्यार से उत्तर दे दिया, मेरा नाम तो हीरामन है। सवारी मुस्कुराने लगी। मैं तो तुम्हें हीरामन नहीं कहूंगी, मैं तो मीता कहूंगी, भैया नहीं कहूंगी। सवारी ने कहा कि मेरा नाम भी हीरा है, मतलब हीराबाई। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन बैलों को जब मारने लगता तो वह बार बार रुकती, इन्हें मारो मत, धीरे धीरे ही चलने दो, इतनी जल्दी क्या है। हीरामन सोचने लगा मन ही मन, अरे इनसे तो मैं दिल खोल के अब गप्पे करूंगा, गांव की बोली में ही करूंगा। और क्योंकि मौसम में तो कोहरा छाया हुआ है, कोहरे से भरा हुआ है, कुछ आस पास का दिख नहीं रहा है।
उसकी गाड़ी में चंपा का फूल भी खिला है। गाड़ी में एक परी बैठी है, ये भगवती। हीराबाई की आंखें उसे ही देख रही थी। हीराबाई किसको देख रही थी? हीरामन को देख रही थी। जो कहने लगा, बैल को मारते हैं तो आपको बुरा लगता है। हीरामन कहने लगा कि हम बैल को मारते हैं तो आपको बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया कि अरे हीरामन तो सचमुच में ही हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया की किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेता। हीरामन था, नाम तो हीरामन था, लेकिन था कैसा? हट्टा कट्टा था, काला कलूटा था, देहाती नौजवान था। और बस उसे तो अपनी गाड़ी बैल में दिलचस्पी थी और कहीं दिलचस्पी थी ही नहीं। वो सब पूरी दुनिया अपनी गाड़ी को ही समझता था, बैलों को। घर में बड़ा भाई खेती करता था। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की बहुत इज्जत करता था, उससे बहुत डरता भी था। हीरामन की बचपन में शादी हुई थी। दुल्हन गौने से पहले उसकी मर गई थी। दूसरी शादी के अनेक कारण है, क्योंकि उसकी भाभी कहा करती थी कि हम तो अपने हीरामन की जो शादी है कुंवारी लड़की से ही करवाएंगे, हम दो ब्याहों को कौन अपनी लड़की देगा। अब हीरामन ने तय कर लिया कि अब वो शादी नहीं करेगा। हीरामन ने हीराबाई से पूछ लिया कि आपका घर किस जिला में पड़ता है। जब उत्तर मिला तो कानपुर। तो वह हंस दिया, तब तो नागपुर भी होगा।